हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम क्लास 12 के फिजिक्स के मात्र की 85 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी फिजिक्स की पूरी बुक का निचोड़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 85 टॉपिक है ये पूरी फिजिक्स की बुक के निचोड़ है क्लास 12 की। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर लगता ही है। अगला देखिए, अगला है कूलाम का नियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में हमसे पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स देखिए, एक एग्जाम में के 7 सेट होते हैं, उन 7 सेट में से हर जिले का सेट अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने 85 टॉपिक लिए हैं ना, ये बार बार रिपीट होते हुए क्वेश्चंस है। तो देखिए, अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन तो अक्षीय रेखा पर आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन निरक्षीय रेखा पर। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों है ना, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय भी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो 85 टॉपिक है ना, अगर आपने ये कर लिए तो आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, ये गॉस की प्रमेय हर बार पूछी जाती है। अगली देखिए, अगली क्या है, अगला है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है। आप चाहे 2024 का पेपर उठाकर देख लो, 23, 21, 22 का कोई सा पेपर उठाकर देख लो, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट ही मिलेंगे आपको। अगर आपने ये 80 क्वेश्चन कर लिए ना, या 85 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगला देखिए, अगला है विद्युत विभव तथा विभवांतर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। कई बार इसमें अंतर पूछ लेता है, विभव तथा विभवांतर में अंतर बताइए। अगला क्या है, अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जाता है। अगला देखिए, अगला है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, अगला है विद्युत प्रवणता। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये तो 2024 में ही आया है। अगला देखिए, अगला है चालक की धारिता। हर बार पूछा जाता है ये। अगला है संधारित और उससे अगला है संधारित का संयोजन। फ्रेंड्स, ये तीनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है विद्युत धारा। ऐसा कोई पेपर ही नहीं होगा जिसमें विद्युत धारा से क्वेश्चन आया हो। फिर अगला है हमारा ओम का नियम। फ्रेंड्स, ओम का नियम तो हमेशा पूछा जाता है, ये 2023 में 24 में लगातार पूछा गया हमसे। अगला देखिए, अगला है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है विद्युत प्रतिरोध। कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें विद्युत प्रतिरोध से क्वेश्चन आया ही ना हो। अगले देखते हैं, अगला क्या है, अगला है विशिष्ट चालकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए, अगला है किरचॉफ के नियम। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है बायो-सावर्ट का नियम। ये कितने नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आते हैं ये क्वेश्चंस, रिपीट होते हैं। अगला देखिए, अगला है चुंबकीय क्षेत्र।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे अगला है द्विपात कोण, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक से आप बहुत नंबर स्कोर कर सकते हो। अगला देखिए, अगला है चुंबकीय फ्लक्स, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स से। अगला देखिए, अगला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताइए। अगला देखिए, अगला है चुंबकीय फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है स्वप्रेरण और इससे अगला है अन्योन्य प्रेरण। या तो आपसे स्वप्रेरण पूछ लिया जाएगा या अन्योन्य प्रेरण, ये 2 नंबर में पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसमें देखिए एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ और एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ। फ्रेंड्स आपसे इसमें से कोई से परिपथ पूछ लिया जाएगा, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ। ये हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन आपसे पूछे जरूर जाते हैं 2 नंबर में। अगला देखिए, अगला है ट्रांसफार्मर, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। उससे अगला देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 टॉपिक तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, अगला है विद्युत जनित्र तथा डायनामो, 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, विद्युत जनित्र तथा डायनामो। अगला है मैक्सवेल का समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपसे 4 नंबर में पूछा ही जाएगा। अब देखिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स कोई भी ऐसा सेट ही नहीं होगा जिससे प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन आया ही ना हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। अगला देखिए, अगला क्या है, गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। फ्रेंड्स यू, वी तथा एफ में संबंध इससे न्यूमेरिकल लगते हैं, इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल हमेशा लगते हैं, ऐसा कोई भी साइड नहीं होगा जिससे इससे न्यूमेरिकल ना आया हो। अगला देखिए, अगला है प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, या तो परावर्तन पूछ लेगा या अपवर्तन पूछ लेगा। ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है पूर्णांतरिक परावर्तन, ये भी अलग टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है प्रिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे अगला है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। फ्रेंड जितने मैं 85 टॉपिक बता रही हूँ ना, अगर आपने ये कर लिए तो आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगला देखते हैं, अगला है हमारा प्रकाशिक माध्यम की परिप्रेक्षण, परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। आप जितने भी सेट उठाकर देख लोगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस रिपीट ही मिलेंगे। अगला देखिए, अगला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है लेंस की क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे अगला है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये देखिए ये लेंस वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये 85 टॉपिक कर लिए ना तो आपका फिजिक्स में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला देखिए, अगला है मानव नेत्र, ऐसा कोई भी सेट ही नहीं होगा जिसमें मानव नेत्र ना आया हो। क्वेश्चन आता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, ये हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, अगला है दूरदर्शी या दूरदर्शक। फ्रेंड्स इन दोनों में अंतर भी आ सकता है,
कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में क्या अंतर है, या सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं या दूरदर्शी किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा या 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा। अगला देखिए, अगला है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अगला है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इससे 3-4 क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये कर लिए ना तो आपके 6 नंबर तो पक्के हैं ही, आपके 6 नंबर पक्के हैं। अगला देखिए, अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें तो है परावर्तन की व्याख्या, इसमें क्या है, इसमें है परावर्तन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। उसमें तो परावर्तन की व्याख्या थी, इसमें अपवर्तन की व्याख्या है। अगला देखिए, अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये जो हाइगेंस का सिद्धांत है ना, इससे 4 नंबर या 6 नंबर ये पूछा ही जाता है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 4 या 6 नंबर तो पक्के हैं ही, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगला है व्यक्तीकरण। ये तो छोटा सा टॉपिक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं ही। अगला देखिए, प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण, यंग का प्रयोग। ये भी छोटा सा टॉपिक है, अगर आप कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगला देखिए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये बार बार परीक्षा में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अगला है कार्यफलन। ये छोटा सा टॉपिक है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अगला देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये भी आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलेगा, ये हमसे 6 नंबर या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला है रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको करने ही है। ये फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है ये पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप पूरी बुक ना पढ़ो और ये 85 टॉपिक कर लो ना, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला देखिए, अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उससे अगला है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है नाभिकीय बल। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अर्धायु, ये छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला है अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। ये भी छोटा सा टॉपिक है, आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये जितने भी टॉपिक है ये तो आप कर ही लो। अगला देखिए, अगला है नाभिक की बंधन ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। आप जितने भी सेट उठाकर देख लोगे ना तो नाभिक से तो क्वेश्चन आया ही हुआ है। अगला देखिए, अगला है अर्धचालक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए, अगला है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिए तो आपको 85% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके परीक्षा देने जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।